अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत खुश शक्ल खुश लिबास बच्चे मौजूद हैं आज मुज़ाकरात के सेट पर। बच्चों से मुझे एक बात याद आई। अक्सर मैंने कुछ लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि जो घर के लाडले होते हैं, जब बात जवानी तक आके पहुंचती है तो उनके नसीब अच्छे नहीं होते। ओहो। लेकिन इसके पीछे एक वजह है, वो क्या? एक पूरी लॉजिक है, एक पूरी साइंस है। वो ये कि जो घर के लाडले होते हैं, हम उनकी हर ख्वाहिश, हर जिद, हर जरूरत को बगैर किसी वजह के भी पूरा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी कोशिश के। मतलब हम ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे अगर तुम अच्छा काम करोगे या तुम स्कूल में अच्छे नंबर लोगे या तुम बड़ों के साथ अच्छी तरह से पेश आओगे तो तुम्हें तोहफे की सूरत में ये इनाम मिलेगा। बहुत आला। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चे ने कहा कि अब्बा मैं गद्दे लाने अब्बा मनो तो ताला बाबा मुझे PS5 चाहिए, मेरे उस फ्रेंड के पास भी है। वो मेरा बेटा, मेरे लाडले, मेरे PS5 हम ले लेते। फिर वक्त गुजरता है, हम वालिदैन या तो ज़ईफ हो जाते हैं या फिर जो हकीकी दुनिया है वहां पहुंच जाते हैं, बच्चे अकेले हो जाते हैं। फिर उनका सामना होता है दुनिया के साथ। दुनिया लाड नहीं उठाती। दुनिया ख्वाहिशों को सिर्फ मुंह से निकले हुए अल्फाजों के बदले पूरा नहीं करती, वो मेहनत मांगती है, वो जद्दोजहद मांगती है। और फिर जब बच्चे को वही सलूक जो उसके खानदान ने, उसके घर वालों ने, उसके पेरेंट्स ने, उसके बहन भाइयों ने लाडला रख के दिया होता है, जब दुनिया के सामने उसका सामना होता है, उसको नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इंट्रूसिव थॉट्स का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चों के लाड उठाएं, लेकिन बेजा ख्वाहिशें बिला वजह पूरी मत कीजिए। उनकी जो ट्रेनिंग है, जो दुनिया ने सख्ती दिखानी है, वो घर से ही शुरू कर दें ताकि आपका बच्चा बड़ा हो के बीमार ना हो, परेशान ना हो। मजाक दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाया जाए। चला बेरी बूरे ओ वतन माहिदा दूरे ओ जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया चोरा वे कदा लायई चोरा डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग मैं लाया चोरा, तू किधर आया चोरा? घूमन के रिज पाता। हाय चाचा, ओ मेरा चाचा, की हाल है काका? मैं ठीक ठाक चाचा। तेन वाइब्रेट से क्यों लाया है? ओ वाइब्रेट ते नहीं पुत्र ओए, ओ तेन मैं पिंड दी गल सुनाना आ। गवर्नमेंट जेडे पैसे देन दी आ फिल्मां बनाउण लई, ओए इन्नियां फिल्मां शुरू हो गईयां नहीं, इत्थे जगह नहीं लभी, साडे पिंड टुर गई फिल्म बनाउण। आहो उत्थे पिंड टुर गए नहीं फिल्म बनाउण। घत्तोवाल दा तैनू किवें पता? तू भी जांदा रहना। फिर की होया? उत्थे फिल्म बनाउण गए नहीं ते मैं शूटिंग वेखण टुर गया। अच्छा। मैं अंदर वड़िया ते उत्थे हैगा लंघण लगा ना, तो उन्हां दा जिहड़ा सिक्योरिटी गार्ड खलोता हुंदा ओ मैनू कहंदा चाचा स्टे वे। मैं कहा गाल ना कड्डी, मैं इधरों डंडा। चाचा फिर की होया? होना की सी, बस फिर उत्थे लड़ाई हो पी। ओ दो कु मैं छड्डियां फिर डांगा गए, ओ बंदियां ने आके छडू दिता। ओदा जड़ा हुंदा नहीं ओ प्रोड्यूसर, ओ कहंदा चाचा जे इन्ना ही चाह ना फिल्म वेखण दा ते अपनी बना। अपनी फिल्म किथे चाचे को? पुत्र पढ़े लिखे अपनी फिल्म
ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। पूरा मरला ही बेचता है। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹ ਚਾਚਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੁੱਤਾ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸ ਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ? अच्छा फिर की है चाचा, फिल्म बनानी है अपनी। ਹੁਣ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਟਰ ਉਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ। ਵਾਹ, ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣ? ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਨੀਆਂ ਅਮਰ ਨੇ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਲਮ ਮਨੀਰ ਕੋਲ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਖਾਵਤ ਨਾਦ। ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਹਯਾਤ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਯਾਦ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੀਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਲ ਬੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਚੀ ਗਿੱਧਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਧਰ ਕਣਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਗੀ ਕਈ ਨੀ ਭੈਣਾ ਧਰਨ ਕਲੇਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਧਰਨ ਕਲੇਜੇ ਪਈ ਨੀ ਬੀਬੀ ਧਰਨ ਕਲੇਜੇ ਪਈ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਡਿੱਗੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਐ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। अच्छा ਚਾਚੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬਨੈਨਾਂ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦੀ। वो कैसे? ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਲਨ ਲਈ ਨਾ। 2 ਬੰਦੇ ਵਿਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਪੋਰਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਰ ਕਰੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਲਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਚੁਕਾਉਣੀ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਾਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੀ? ਚਾਚੀ ਹੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਰਾਂਝਾ। ਆਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਚਾਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। चाचे को शुगर ਚਾਚੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਹਿਲਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰ। ਆ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ 3 ਚਾਹੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ? ਓਏ ਆ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਦਫਾ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ। जोरदार तरीन ताली।
पहले जो तालियां बजाई आपने वो उस अदाकार के लिए बजाई जो यहां आ रहा था। अब जरा ताली बजाएं उस शख्स की मेहनत के लिए। कई सालों से ये शख्स इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तहे दिल से, साफ नीयत से और पूरी की पूरी मेहनत के साथ। क्या बात। फिर एक वक्त आया कि हीरो इंसान हीरो का कैरेक्टर करके बनता है, सुनने में ये आता है। लड़के ने सपोर्टिंग कैरेक्टर किया और पजीराई हीरो जितनी हासिल क्या की। बात। आजकल एक ड्रामा चल रहा है शहदाई। शहदाई में फिरोज खान साहब के एक ड्राइवर हैं और तय करना मुश्किल है कि ड्रामे में एक हीरो है या दो हीरो हैं। आप लोगों की जोरदार तालियों में हादी फिरदौस प्लीज कम ऑन। क्या बात है सर, आपको ढेरों लाखों करोड़ों इन्फिनिटी सर, थैंक यू। आपने जो खूबसूरत काम सर अंजाम दे दिया है और अदाकारी में जो फन जाहिर कर दिया है पूरे पाकिस्तान को, और आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपके काम में बरकत डाली, लोगों की आंखों में वो समझ डाली कि वो आपके काम की बारीकी को समझ सकें और आपको ये क्रेडिट दे सकें कि समझ ना आए कि ड्रामे में एक हीरो है या दो हीरो है। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो दिली तौर पर। थैंक यू सो मच। और एक और मुबारक इस सपोर्टिंग एक्टर की तरफ से, आप हीरो बन चुके हैं। अरे सालों में कितने साल हो गए सर? 12 साल। बड़ा जोरदार ताली 12 सालों के लिए जोरदार। प्लीज प्लीज तस्वीर देखिए। क्या बात। टाइम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਭਾਜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੋੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? सर मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से जरा चेहरे तो देखें कैसे कैसे खूबसूरत हैं। क्या इन बात। तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस मुबारकबाद की तरफ से जो सालों से शर्माती हुई, दीवारों के पीछे से छुप छुप के तकती हुई कि पता नहीं कब मेरी इस जिंदगी में बारी आएगी या नहीं, उसकी बारी आई। उस मुबारक की तरफ अरे। वेलकम। क्या बात। सर, थैंक क्या यू। बात। वाह जी वाह। क्या बात। क्या बात है भाईजान। ਕੱਟ वो ठहर जाओ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। भाईजान खुश आमदीद, वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह क्या खूबसूरत जैकेट पहनी हुई है आपने, और आप लग भी बहुत खूबसूरत रहे। और ऑन साहब की एक खूबसूरत बात यह है कि जो चीज़ खूबसूरत होती है अगर किसी ने पहनी हो तो उसे मांग भी लेते हैं, और अगर वो ना दे तो ये रोने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, ये इमरान भाई गलत कह रहे हैं, मांगने नहीं, खुद दे दे तो उनकी मर्जी है। मैं लटका जाऊंगा उधर वार्डरोब में, अब जिसकी मर्जी जिसके हाथ लग जाए। अरे यानी कि आज लड़का खुले दिल का है। आपको हम सब ही जरूरत जो इस जैकेट का साइज है जरूरतमंदों में आपका शुमार नहीं। अजी भाई सर, आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। तूने अहवाल ही पूछा नहीं वरना कहते, वाह वाह वाह। और सब ठीक है पर तेरे सिवा कुछ भी नहीं। हाय हाय। तूने अहवाल ही पूछा नहीं वरना कहते, ए, और सब ठीक है पर तेरे सिवा कुछ भी नहीं। पहले 2 पल की जुदाई से भी जान जाती थी, कब के बिछड़े हैं मगर देख हुआ कुछ भी नहीं। वेलकम भैया, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और कराची से आप जहाज में आए ना? नहीं, पैदल आया था घर से एयरपोर्ट तक। उसके बाद जहाज में आया। जहाज समझते हैं ना? जहाज ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਪਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਉਣਾ ਸੀ। ये फ्री टाइम में कश्ती भी बन जाती है। आपको सफर करना है?
जंग च बूट चूहे मिदन दे काम आउंदे लेकिन भाईजान आप तो बिल्कुल सलामत है। उठो भाजी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਆਜੋ ਕਦੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ। भाईजान तुसी साडे चूहो। मुलायजा होशियार शहंशाहों के शहंशाह बादशाहों के बादशाह चीचू मीचू के चैंपियन तशरीफ ला रहे हैं। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਜੋ ਅੰਦਰ ਆਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਓਏ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਆਈ ਓਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਟੀ ਖੜਕਾਣ ਕੋਈ ਡੋਈ ਖੜਕਾਣ। तो भाईजान बाकी का क्या है? हद्दे अदब हम हैं जलाहो जलाल के बादशाह। ਕਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਸਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਾਹੋ ਰੱਖੋ ਜਲਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਲੈ ਲਓ अगर हमें गुस्सा आ गया तो हम अपनी तलवार से तुम्हारे तीनों के सर तन से जुदा कर देंगे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਘਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਲੱਭਣ ਡਈ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਆਹੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤਸਮੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੁਣਨ ਡਿਆ अच्छा ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਫਨਕਾਰ ਮੰਗਾਏ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੌਫੀਆਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ दरबारियों चीज मंडी दी ले लो हमारी तलवार खून की प्यासी है। तू सुन ले ओन तेरे मैं सुर काट दूंगा। ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਮ ਰਹਿਮ ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿਓ आलम पना जान के अमान पाऊं तो कुछ शर्त करूं। बकवास बंद की जाए। ਜਦੋਂ ओके ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੜਨ ਲਈ हाँ जी ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਹੋ ओए बदबख्त दरबारियों हमने अपनी इस तलवार से 400 से ज्यादा जंगें जीती हैं जंगें। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ 400 ਪਿਆਜ਼ ਘਟਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ए बदबख्त तुम्हें आलू समझ के छील दूंगा यही मैं। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ अपना मुंह साफ करो। दूध पी लिया मलाई साफ नहीं की तुमने। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सर तुम्हारे धड़ के साथ सलामत रहे तो थोड़ी थोड़ी शर्म करो। ओए बेशर्मो ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਾਨ ਕੇ ਇਮਾਨ ਪਾਉਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ अर्ज करो। ਇਹ ਪੋਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਂ ਤਾਂ बादशाह सलामत बोलो। जान की अमान पाऊं तो आपका डायपर चेंज कर हद अदब आलम पना करा लो पिछली जंग च भी बड़े जलील होए ये आपके लिए आप हमारी सल्तनत में तशरीफ लाए। हम आपकी इज्जत को सराहते हुए आपको ये गुलदस्ता पेश किए देते हैं। शुक्रिया। स्पीकर कहाँ है आपका? स्पीकर कहाँ लगा हुआ है? मैं हले फोली दी ना मैं गाटा भी ला सकना वा। आलम पना ना बोलन लगे गिटियां दा जोर लांदा ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਜਾਮਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਦਈਏ दिल्ली की क्या जरूरत है।
ये बुड्ढा खोता ही बहुत है। अब हम जा रहे हैं। दुआ करो बादशाह घर पहुंच जाए। जिन्ने छोटे छोटे कदम है 1 साल च दरबार पहुंचना है। हादी शहदाई ने पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पे शहदाई किया हुआ है और क्या पावरफुल कैरेक्टर था आपका। क्या बात। कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा फीडबैक मिल रहा है स्पेशली ऑडियंस का। फीडबैक बहुत ओवरवेलमिंग है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मेहनत ज़रूर की थी, हमेशा से मेहनत करके आए। इमरान भाई को पता है, इनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। नहीं। और इनकी ये इंस्पिरेशन है। इमरान भाई इज़ एन इंस्पिरेशन। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र है, इन्हीं को देख देख के, इनसे सीख सीख के। क्या बात, आप बहुत अच्छे हैं सर, आप ऐसी बात ना करें, शर्मिंदा मत करें। तो जैसे कि आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आपने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा पजीराई, इतनी मकबूलियत या इतनी ज़्यादा पहचान एक ऐसे किरदार को जिसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना बिल्कुल मशहूरी के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसी आपको है। क्या लगा था, किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा? मुझे जब बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, इस कैरेक्टर के 12 ऑडिशंस हुए थे। टू बी ऑनेस्ट, इसके 12 ऑडिशंस हुए थे। 12 auditions? 12 ऑडिशंस हुए थे इस कैरेक्टर 12 के। साल बाद लड़का 12 ऑडिशन दे रहा है, आपको 12 दिन नहीं होते, आप कहते हो ऐसी हीरो। क्या बात। वैसे भाई मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ 12 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ऑडिशन भी 12, जुत्ती नंबर भी 12 ही। एक्सक्यूज मी, बात कर रहा हूँ ना मैं। ओए। बाद में बात बाद च मिल ਤੁਸੀਂ लेने ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗਟਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂ। अच्छा। तो इसके 12 ऑडिशंस हुए। पहले जब मैं गया तो डायरेक्टर अली फैजान जो है, उन्होंने मुझे कहा कि ड्राइवर का कैरेक्टर। अंदर 12 बंदे बैठे सन। आप फिर बोले सर, आपको कहा है ना बड़े बात कर। नहीं मैंने भी 12 बड़ी चुप करो। अच्छा सर जी, तो फिर मुझे बताया गया कि ये ड्राइवर का कैरेक्टर है। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं, इसको ब्रीफ करें कि कितना डेप्थ में ये। जब उन्होंने मेरी ये ऑब्जर्वेशन देखी तो उन्होंने बैठ के मुझे सारा ब्रीफ किया और मुझे पावरफुल लगा बहुत। उसको मतलब मज़ेदार लगा मुझे कि समथिंग दैट आई शुड डू, मुझे करना चाहिए। बाकी रेस्ट इज आप लोग के सामने है। कहीं मत जाइएगा। यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। सर जैसे आपने जिक्र किया अभी मेरे सवाल के जवाब में, आपने मुझे बताया कि आपको इस इंडस्ट्री में कोशिश करते हुए या दाखिल हुए तकरीबन 12 साल बीत गए। जी। तो इन 12 साल में आपने सिर्फ अदाकार बनने की कोशिश ही की या कोई और काम भी किया? अदाकारी भी की, साथ में जॉब्स भी की। मैंने जॉब भी कर रहा था, अदाकारी भी कर रहा था। जॉब पे थोड़े मिन्नते तल्ले करके कि थोड़ी सी देर के लिए जा रहा हूँ, जाने दीजिए। छोटे सीन्स होते थे, एक एक दिन का काम होता था, 2-2 दिन का काम होता था। वहाँ से भी सैलरी कटती थी, लेकिन शौक, पैशन, उसका पीछा नहीं छोड़ा। आज शायद थोड़ा बहुत उसका फल मिल रहा है। नहीं थोड़ा मतलब पूरा मिल रहा है। और क्या अब जॉब छोड़ दी अब? जी जी बिल्कुल। तो अब शदाई के बाद अल्लाह ताला ने जो इतनी इज्जत दी, इंडस्ट्री का रुझान आपकी जानिब कैसा हुआ? क्या उन लोगों का जो तरीकाकार है या उनका बर्ताव है या कास्टिंग के लिहाज से जो रोल्स आपको पहले ऑफर होते थे उनमें कोई फ़र्क आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी अच्छे अपग्रेडेड रोल्स अब जो आप कहेंगे और ज़बरदस्त offers हो रहे हैं, वो तो वक्त के साथ साथ ही हो रहा है हो रहा है। हो रहा है। तो अभी फ्यूचर में आप कितने प्रोजेक्ट साइन कर चुके हैं? 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको साइनिंग पे हैं। और बड़े रोल्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह। यानी कि मैं थोड़ा सा छुपा के रखूंगा। अरे लेकिन हीरो कैटेगरी में थोड़ा सा आपसे बड़ा नहीं, आपसे सीखा है, आप ही की तरह चल रहा हूँ। यानी कि फिर हीरो कैटेगरी में कदम बढ़ गया है। आ रहा है इस तरह चाची तेरी ने 24 साल स्ट्रगल की। अच्छा जी।
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਡਈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੀ ਪਿੰਡ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਹੀਰਵਨ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਖਾਸ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ दिलों कटता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपकी फिटनेस का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर ये बड़ा कैसे हुआ? बड़ा फैन ऐसा होता है मतलब माशाल्लाह जी उस तरह से हम पाई होंगी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी फिटनेस का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मेरी फिजिक चेक कर लिया। सर जी मैं नहीं, ये डॉक्टर चेक करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਆ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? आहो आहो। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ मशहूर। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता ही रहता हूँ सर। जानते हैं मेच्योरिटी क्या है? वाह। मेजोरिटी ये है कि जब आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हो लेकिन आप वहां खामोश रहने का इंतखाब करें, क्योंकि हर बात का जवाब देना इंसान के कद को छोटा कर देता है। अरे वाह क्या बात है। क्या बात है। इसी पे एक छोटा सा शेर है, इसी बात पे। होंठ खामोश आंख तर रखना, किस्सा दर्द मुख्तसर रखना, छोड़ देना तो छोड़ ही देना, रब्त रखना तो उम्र भर रखना, जहां से गुजरो यही कहते जाओ कुड़ियो ते मुंडेओ सब पकड़ा पाओ, कुड़ियो ते मुंडेओ सब पकड़ा पाओ। हादी भाई आपका फेवरेट तरीन सीन जो शदाई ड्रामे में आपने परफॉर्म किया है, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया न्यूज़ पर अपने फेवरेट एक्टर को देख रहा है और इस इंतज़ार में है कि लाइव परफॉर्म करके अगर कोई सीन दिखा दे तो उनकी रात बन जाए। प्लीज सर ये सामने आपका कैमरा से जरा खड़े हो जोरदार। एक सीन था जब दादी मना करती हैं अली खान को कि सच्चाई कुछ नहीं बतानी है और वो छुपानी है आपने उससे, तो वो एक बड़ा इमोशनल सीन था जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अली खान से लेकिन मैं उनको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ और दादी ने मुझे सख्ती से मना किया। सर जी का फोन आ रहा है। जी जी सर जी। नहीं सर जी, सब ठीक है सर जी। हो जाएगा सर जी। इसे कहते हैं एक्टर जिसको डायलॉग या अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन और अपने चेहरे के खदोखाल से पूरी की पूरी कहानी बयान कर देता है और चाहे तो लोगों की आंखों से आंसू बहा देता है या उनके साकित लबों पे मुस्कुराहट बिखेरता है। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਈ। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਗ ਕਰਨ ਅਖਬਾਰ ਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ को आग करते हैं, जिम्मेदार आप खुद होंगे। सखावत साहब ਨੂੰ ਆਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा हादी साहब एक बात बताइए, जब इंसान कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और मंजिल जो है वो मुश्किल भी होती है, बड़ी भी होती है और उसके साथ बहुत सा पैसा भी जुड़ा हो, बहुत सी कामयाबी भी जुड़ी हो,
इसलिए उम्मीदवार बहुत से होते हैं उस मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल। जब उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं तो हासिल करने वालों के चांसेस कम हो जाते हैं कि पता नहीं किसकी किस्मत, किसका नसीब, किसके हिस्से में कामयाबी आकर उसकी गोद में गिरेगी। जब कोई अदाकार बनना चाहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको तो खुद पे यकीन और एतमाद रहता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले या जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका आपसे एतमाद उठने लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और जब कोई इंसान कामयाब होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता तो बहुत से रिश्ते, बहुत सी दोस्तियां, बहुत सी मोहब्बतें साथ नहीं रहती। इस स्ट्रगल, मुश्किल दौर में जब आगे कोई रास्ता नहीं था या रास्ता आपको दिखाई दे रहा था लेकिन आपके साथ वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्या क्या खोया? कुछ दोस्त खोए, कुछ हम सफ़र खोए। हम सफ़र भी खोए। सिर्फ आप कुछ ना बन पाए इसलिए? शायद तो उनको यकीन नहीं था मुझ पर या एतमाद नहीं था, इस वजह से। तो जाते हुए कहा क्या उन्होंने? तुम यूजलेस हो, तुम नाकाफी हो। तुम ना काफी हो। ओए होए होए। उसके बाद और आग अंदर पैदा हुई कि मैं करके दिखाऊंगा। बहुत। शायद वही एक मजीद पुश था मेरी ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए था। जो दर्द, आप समझते हैं ना कि दर्द के बाद जब बंदा एक बदले की आग होती है कि अब मैं करके दिखाऊंगा। बदला किसी से या अपने आप से? अपने आप से। बदला अपने आप से कि कुछ अब दिखाना है कि तुमने मेरी काबिलियत पे शक किया, तुमने उस काबिल इंसान को नहीं देखा, तुमने ज़ाहिरी चीज़ें देखी, तुमने उस पुरएतमादी नहीं की उसके ऊपर। वो जो आग है वो शायद आज रंग लाई है। लेकिन आपकी आंखें भीग गईं तो कामयाबी उस दर्द को मिटा नहीं सकी। नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है, बल्कि वो समझें तेल था उस आग को के ऊपर जो मेरे अंदर है, उसने उस आग को भड़काया, मुझे और मोटिवेट किया, मुझे और कुछ करने, मतलब एक मकाम पे पहुंचने के लिए मुझे। इतना अच्छा लफ्ज़, इतनी बुरी और इतनी गमगीन, इतनी दिल खराश, इतनी दर्दनाक सिचुएशन के लिए नाकाफ़ी लफ्ज़, बड़ा क्या लफ्ज़ चुना है आपने ये कहने के लिए। कितना अरसा रोए इस बात को लेकर? 3 महीने। आपको लगा जिंदगी खत्म? उन 3 महीनों में बिल्कुल लगा कि शायद यहीं पे अब ख़त्म है, अब रुक गया है। लेकिन इंसान खुद को ही उस दलदल से निकाल सकता है। फिर ज़िंदगी तो यहाँ ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी तो शायद वहाँ से मेरी शुरू हुई। ओए होए होए, जोरदार। जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल का नाम है, स्ट्रगल करने का नाम है। इंग्लिश ऐसे ही है सर। इंग्लिश सर माशाल्लाह हीरो लगते हैं, हीरो बल्कि हैं। सर थैंक यू। आ शर्ट झाड़ के पा लो, उत्ते जानवर चढ़े। सर टीवी ड्रामों में जब शादी का सीन होता है, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? सखावत साहब ने अपनी जाती फिल्म बनाई, वो किसे सैनमे वाले ने ना लाई।
ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਹੀਰੋ ਇਧਰੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ ਇਧਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? बड़ा बड़ा डॉक्टर से जुतियां मार के काटता उन्होंने। क्यों? मुर्दे दी बांह फड़ के कह रहे थे तुम्हारे पर 1.5 घंटा है गया। ਅਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੁੰਬੀ। ਜ਼ੁੰਬੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁੰਬੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਂਬੀ। ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੂਸ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ। ज़ोंबी सिद्ध करेले गोश्त फेंक के कहता मैं ठीक हो गया। ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ बेगम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पकौड़े बना यार। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि टीवी ड्रामों में अक्सर शादी का, बारात का जब सीन होता है तो 5 एपिसोड लग जाते हैं कि बारात की पैदल आंदी है, की मसला है? पर वो टाइम भी तो पूरा करना पड़ता है ना, टाइम एपिसोड्स भी तो पूरे करने होते हैं। जब कभी छोटा बन जाता है सीरियल तो उसको खींचने के लिए वो वॉक्स भी दिखाते हैं, वो पूल भी दिखाते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे। सर मेरी नज़र आपको ना लग जाए, मेरी दिल से ये दुआ है। और अगर आप जैसी मेरी बॉडी होती, मैंने स्लीवलेस पहन के फिरना था। तो ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਾ। सखावत साहब ने नवी कार ਲਈ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਸੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਲਵਾ ਲਿਆ। दुकान खोली जेल होगी, थोड़े ना खोलती। पर गर्मी की शिद्दत, हाय हाय हाय, तपती जमीन पे जब बारिश की बूंद पड़ती है जमीन पे तो नाल ही ट्रांसफार्मर सर जाता है। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਬਲ ਗਈਆਂ। सर हर पासे सच्ची मुची ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ। सच में इतनी ज्यादा गर्मी पूरी दुनिया में पड़ रही है। वो पेरिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਕੰਡਿਆ। ਵੈਫਾ ਟਾਵਰ ਥੱਲੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਇਮਲੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਵੀ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ, ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੁਲਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣ ਡਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ। सर मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ सर। क्यों? ऊंज ही बस मेरी आदत है। सर सच में सर, सर हमेशा दौलत जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है। लेकिन मेरा एक मैसेज देना अपने मराल को, उन्होंने कहा चंगी नहीं करन रही हो। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 92 की बात है। उसे अकल आ गई। सारी बात ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। असल से ना इन्हें आपको पता है 92 में क्या हुआ था? ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਸਦੋਂ। ये बड़ा चलाक है ने लड़की नु हनेरे च प्रपोज किया। ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। सर आपको पता 92 में क्या हुआ था? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। 92 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। क्या हुआ था? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡਰ ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। सर 1993 फ्री था। अच्छा गलती से टू कह रहे थे। जी 1993 को मेरे ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। सर मुझे याद है सर, रिश्ता देखने के लिए गए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 लाख रुपया कमा के लाओ। उस दौर की बात करूं, सच में। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने तकरीबन 15 दिनों में 90,000 रुपया इकट्ठा करके ले गया उनके पास। उन्होंने फिर भी नहीं की थी। क्यों? कहते 10,000 थोड़ा है वो भी करके लिया।
सर फिर मैं 1 लाख रुपया कमा के गया, उन्होंने मेरे से पर्चा कराता। क्यों? उदो ही कढ़िया सी मैं। सर ये आपके लिए लिखा है, हवाओं का जोर आजमाते रहे, वाह, हवाओं का जोर आजमाते रहे, मुसीबत में भी गुनगुनाते रहे। गुनगुनाते रहे। हवाओं का जोर आजमाते रहे, मुसीबत में भी गुनगुनाते रहे। कहानी थी सादा मगर कुछ तो था, हाय, जमाना बाजिद था, सुनाते रहे। यही गाते हुए हर जुल्म किया गवारा, पिंदी दाल शिकारा मेरी पिंदी दाल शिकारा। पिंदी दाल। अरे भाई सर आपकी स्ट्रगल सुनी, आपकी एक्टिंग देखी, मोहब्बत के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा आपसे। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? एक तरफा मोहब्बत, मीठा दर्द, दर्द, दर्द शीरी, शीरीं, मिठा। ऐसा दर्द है कि अच्छा लगता है, आपको एक अच्छा एहसास देता है। ਵੇਲੋ ਕਰਕੇ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਇੰਜ ਵੀ। एक तरफा मोहब्बत इस दर्द शीरी, दर्द शीरी। क्या दर्द शीरीं आपने चखा है? हर कोई सकता है, हमने भी सका। क्या बात, क्या बात। हादी, हर एक्टर का एक ड्रीम कैरेक्टर होता है, आपका ड्रीम कैरेक्टर क्या है और किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहते हैं? अब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है किसी स्पेसिफिक एक्ट्रेस के साथ काम करूं। जिनके साथ मुझे काम करने का शौक था वो मैं कर चुका हूं। सबा कमर के साथ, क्या बात। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, नो डाउट, ब्रिलियंट परफॉर्मर, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। एक्टर के लिए मुझे ये लगता है कि आई लव टू डू कैरेक्टर्स, क्योंकि एक्टर वही है जो कैरेक्टर्स कर सके। अरे क्या बात है। क्या खूबसूरत बात है। इसी बात पे मैं कहूंगा कि कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? माहिन। माहिन, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या करना है जिंदगी में? डॉक्टर बनना मैंने। क्यों? क्योंकि ऐसे हालात थे पहले घर में कि देख के कहा था कि नहीं फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनना है, पेरेंट्स का ना सहारा बनना है। कैसे हालात थे? पहले ख़राब थे, अच्छे नहीं थे। समझा नहीं मैंने। आई मीन के बाबा खोया सप्लाई करते थे। अच्छा। जी, तो ठीक है बजट हो जाता था, बट इतना नहीं होता था कि सबकी रेंज हो जाए। यानी गुर्बत देखी है जी, ज्यादा, तो उसकी वजह से सोचा कि नहीं कुछ ना कुछ बनना है, सहारा बनना है। तो फिर कैसे हालात बेहतर हुए? तो बस बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कित करते रहे। हम कहते थे कि ना करें इतनी मेहनत, थक जाएंगे, उन्होंने दिन रात एक कर दी। तो और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ। अब अपनी खोए की दुकानें हैं? जी, ओह, कितनी दुकानें हैं अब? अभी तो 2 ली हैं, 3 ली हैं। 3 दुकानें हो गई हैं। पहले घर से खोया बेचते थे। ओ वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो क्या कहना चाहेंगी? मैं सर से कुछ कहना चाहूँगी कहाँ सर से कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाय हाय। ठीक है, मैंने आपका ड्रामा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक मेरी यू। लाइफ में आपसे मिलना भी चाहती थी, बट अब मैंने देख लिया तो मुझे सुकून हो गया। मैंने देख लिया आपको, बहुत अच्छी बहुत हैंडसम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ कहना मैंने चाहती एक पोइट्री याद की थी। सुनाए सुनाए सुनाए। वो कहते हैं जब राब्ते हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं। वो कहते हैं जब राब्ते हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, इसीलिए हम हर शख्स से कम मिलते हैं। थैंक यू जीती रहो। अल्लाह ताला आपको बड़ी डॉक्टर बनाए। थैंक यू। और ज्यादा खोया खा के जो बीमार हो वो आपके पास थैंक यू वेरी मच जी। वाह भाई वाह, एडा सोहना हेयर स्टाइल। कुड़ी के अम्मी मैं ते अज बीज बना के आवांगी, जिन्नियां कुड़ियां बैठियां होणगियां उनदे विच मैं वखरी नजर आवांगी। नाम क्या है? ईशा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना है जिंदगी में? कुछ बनना है। क्या? फ़िलहाल तो मेरा है कि अच्छा पढूं और बीएस करूं और बाहर अब्रॉड जाके कोई अच्छी डिग्री हासिल करूं। उसके बाद? उसके बाद अपने माँ बाप का सहारा बनूं, उनको अच्छी लाइफस्टाइल दूं। क्या बात है।
क्या कहना चाहेंगी आज? मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। जो हम सफ़र सरे मंज़िल बिछड़ रहा है फराज, जो हम सफ़र सरे मंज़िल बिछड़ रहा है फराज, अजब नहीं कि अगर याद भी ना आऊँ उसे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुनैर नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। दांत निकालते हैं? जी। प्यार से गुस्से से? प्यार से। क्या कहना चाहते हैं? मैं शेर सुनाऊंगा आपको। सुनाइए। यूं नहीं कि बस अधूरी रह गई, यूं नहीं कि बस अधूरी रह गई, बात तो पूरी की पूरी रह गई। यूं नहीं कि बस अधूरी रह गई, बात तो पूरी की पूरी रह गई, साथ होकर भी साथ नहीं थे हम, साथ होकर भी साथ नहीं थे हम, गले लगकर भी कैसी दूरी रह गई। दांत तो निकाल दिया, दाढ़ पूरी रहेगी। अच्छा आगे। और सुलह कर ली उसने 2 शेरों के बाद। अच्छा। और सुलह कर ली उसने 2 शेरों के बाद, ये गजल फिर से अधूरी रह गई। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद मसूद। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक छोटी सी आपको नज़म सुनाऊंगा। सुनाइए सुनाइए। सुनो ऐसा नहीं करते, वाह। सुनो ऐसा नहीं करते, सफ़र तन्हा नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते, सफ़र तन्हा नहीं करते, जिन्हें शफाफ रखना हो उन्हें मैला नहीं करते। क्या बात। ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं हुस्न वाले लोग, ये ऊंचे पेड़ कैसे हैं कहीं साया नहीं करते, जो धुन हो कर गुजरने की तो फिर सोचा नहीं करते। बहुत उजड़े हुए घर पे मोहसिन बहुत रोया नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते, सफ़र तन्हा नहीं करते, पूछ लो मौसम से सहर, हम रात भर सोया नहीं करते। सुनो ऐसा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। क्या बात। अरे वाह सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे ही कामयाबियां समेटते रहें और आपका दामन कुशादा हो जाए, फिर भी जगह कम पड़ जाए खुशियां समेटने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।